जितना प्यार मिलता है उतना ही संघर्ष भी है इसके टायर टप्पे को ओके कंडीशन में लाने के लिए। बहुत दुखी हूँ भाई मैं, बड़ी गाड़ी को देखकर छूते ही नहीं है बंदे, मना कर देते हैं सीधा ही, सीधा नो विदाउट इवन ट्राइंग। ये ओनर कितना डाइंग हो रहा है, ऑन द वे मुश्किल हो रहा है मैनेज। हवा आप पंचर भी लगा देते नहीं लगाते तो इनका क्या लगता। रिसेंट सीरीज जो मैंने बनाई ना, आई रियलाइज समथिंग कि आई डोंट नीड टू टेल एवरी स्मॉल डिटेल ऑन द वे, आई नीड टू से व्हाट्स रिलेवेंट एंड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट, जो लोगों को सेंसिबल लगे और एक वैल्यू ऐड करे। नॉट बिकॉज आई डोंट हैव गुड मेमोरी टू स्टोर लार्ज जीबी फाइल्स, हैवी डाटा ब्रो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट आई नीड टू प्रोसेस दैट थिंग ऑल्सो वापस आने के बाद। एंड इफ इट्स इन बल्क तो मुझे छांटना पड़ता है, आई हैव टू यूज कट्स, आई हैव टू ट्रिम द वीडियो, लॉट ऑफ थिंग्स, उसे ट्रीट करना पड़ता है जो रॉ फाइल होती है ना, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ फोकस। I think it's not bad. So what's the problem? The problem is because of that thing, because of that extra load of work, unrelevant होता है। हमने ultimately post नहीं करना और we think is cringe, creep or not interesting, boring. And from here we got diverted on the way to Narendra Nagar. And once we reach Narendra Nagar, ये 30, 35, 40, 45, I don't know exactly, sorry, my bad, cover करने के बाद किलोमीटर्स we will be on the way to Chamba. हाँ, तो what I was saying कि efforts you take, you get tired. आपकी एक certain limit है ना, एक energy, amount of energy which you can put in your work. सोच रहे हैं कि I'll do vlogging, I'll do content creation on daily basis as the competition is फट्टे neck bottom इस समय। सुपर हाई कम्पिटिटिव एरा में तुम अगर डेली कंटेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, you're gonna get bored भाई। You need to train yourself also. Obviously agree on that point. You need to develop your skills. More you edit, the more your skills will be refined. Obviously I agree upon that. आप दुकान पे हफ्ते में एक दिन आते हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लाते हैं, पर बाकी के 6 दिन आप you are not there, you are not उपलब्ध, you will not be able to compete with the other shopkeepers around you। भाई उनका प्रोडक्ट कितना ही एवरेज क्यों ना हो, बट अगर कंसिस्टेंसी है तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे ब्रो। और आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो है will fail even if you are extraordinary। आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाए। टाइम्स आई थिंक इफ यू आर क्रिएटिव इट्स अ गॉड गिफ्ट, ना भी चाहो वो आएगी तुम्हारे अंदर, हर वर्क में, तुम्हारे हर डूइंग में ब्रो। क्रिएटिव पीपल, इंटेलिजेंट पीपल ऑब्जर्व डिफरेंटली ब्रो इन कंपेरिजन विद अ नॉर्मल ह्यूमन भाई। सो आप ऑब्जर्व तो कर ही रहे हो, क्रिएटिव हो जाओ मूवमेंट में ब्रो। बैलेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टू सक्सीड। नाउ आई विल कीप इन माइंड कि मैं वो एरर रिकॉर्डिंग ही मैं अकर ना होने दूं। आई ट्राई टू लिमिट देम। मेरे पे जो फर्स्ट स्टेप में पहले रॉ डाटा है वो ऑलरेडी बेटर क्वालिटी में हो, एडिटिंग क्विकली हो जाए, पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क, प्रोसेसिंग इफ इट हैपेंस क्विकली, तो उससे मेरा ये फायदा है कि द डेज व्हिच आई बर्न और गेट वेस्टेड ऑन एडिटिंग वर्क पर डेली व्लॉग्स, न्यू व्लॉग्स आने चाहिए थे, दैट टाइम विल बी सेव्ड और वहां पर मैं सच में अपने काम को 2x कर पाऊंगा। फिलहाल नरेंद्र नगर के ऊंचे निचले घुमावदार हाईवे से होते हुए ऑन द वे अहेड टू गाइस कहाँ, चंबा। जहाँ यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है, इतनी हाइट पे चंबा। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप चंबा को होना? बिल्कुल ग्लेशियरस बेल्ट, जहाँ से आपको सामने अपने नज़र आनी शुरू होती है ना, द बिगनिंग ऑफ द ग्रेटर हिमालयन टेरिटरीज, उधर है भाई, उधर जिधर। आप बाइक को ट्रीट करो, इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन यू। तो क्रूजर बनिए स्ट्रेट ब्रॉड हाईवेज के लिए, बट इन कर्व्स के साथ एज आई एम राइडिंग इट, मेरा वे ऑफ हैंडलिंग इस चीज़ के साथ और इस बाइक की अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ, प्लेन फ्लैट प्लेट्यू पे चलाता, फ्लैट रोड्स और हाईवेज, वहाँ पे अच्छे से रिएक्ट नहीं करती, पंप करती रहती, जर्क करती रहती है, झटके देती है और रिएक्ट्स वियर्डली। बट यहाँ पर आकर, जबकि ये बनी नहीं है इन कंडीशंस के लिए, रिसेंट राइड रुद्रप्रयाग और चमोली वैली की के बाद से भाई मैं इसे देख रहा हूँ, आई एम नोटिसिंग। जब दून ले जाता हूँ इस मोटरसाइकिल को, फैट बॉब को, तो हार्ले कहती है मेरे को दून पहुँचने के बाद, दिस इज नॉट वे आई बिलोंग, माई होम इज देयर। मतलब ऐसा वाला मेरे को लिटरली फील होता है। भले ही उसके पास जबान नहीं है, वे नहीं है ह्यूमन की तरह अपनी बात को एक्सप्रेस करने का जरिया, मीडियम, बट समहाउ वो मेरे हार्ट को, इनर इंस्टिंक्ट को क्लिक होता है, समझ आता है, विदाउट इवन की हार्ले ने मेरे कान पे आकर उस बात को कहा।
बट मेरे अंतर मन ने समझ लिया विदाउट सेइंग इस मोटरसाइकिल के। सो इसके लिए ना घर जैसा हो गया। गढ़वाल जो है ये कहती है इट्स माय होमलैंड। जनरेशनल लेगेसी है भाई ये मोटरसाइकिल्स। एक व्यक्ति ने अपनी ताऊमरी ने चलाया, जैसे ही वो किसी को हैंड ओवर करेंगे ना इस मोटरसाइकिल को, पे रिपेयर वर्क होगा, रिस्टोर किया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा, ये पुनर्जीवित हो जाती है। इट रीलिव्स भाई, द लाइफ गेट्स बैक इन इट, जो कि हमेशा से होती है। वो एक स्पार्क, वो एक लाइट तो मौजूद होती है ना, जिसे जगाया जाता है, तो एक नया सूट दिया जाता है, एक नया कवर, एक नया अपीयरेंस दिया जाता है, न्यू इक्विपमेंट्स से नवाजा जाता है, और द एसेसरीज वी से भाई। अभी सफर बहुत लंबा है एंड बिलीव में जिस बेल्ट में हम जा रहे हैं ना, यू विल से कि आपने वही प्लेस एक्सपीरियंस करा। मोटो ब्लॉगर्स गए, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स गए, बट व्हेन यू सेड इट, व्हेन यू डिड इट, इट वाज डिफरेंट ब्रो। द एनर्जीज वर मोर सात्विक, द मोर प्योर, द मोर ब्यूटीफुल। फाइनली वी फेल्ट कि नेचर सच में करती है कॉल बिकॉज ऑफ यू ब्रो। सो थैंक यू इन एडवांस। बट अभी पहुंच जाए पहले, बोलो जय श्री राम मेरे भाई। लेट्स गो लाइक अ प्रो। आज का डिस्टेंस ज़्यादा है और अपन को वो चीज़ याद रखनी है जो मैंने अभी आपसे जस्ट थोड़ी देर पहले कही, कि वेस्ट ना प्रोड्यूस करें हम, क्योंकि वेस्ट जो है ना वो अपनी स्पेस भी खाता है, मेमोरी भी कंज्यूम करता है, एंड वाइल पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम अपने को सरदर्द भी देता है। मल्टीपल कट्स लगाने पड़ते हैं वीडियो पे, विच वी डोंट वांट टू रिपीट अगेन इन दिस ट्रैवल जर्नी भाई, जो पिछली बार कई पिछली बारों में हो चुका है। पहाड़ आते हैं और ऑफ रोड्स ना मिले, हाँ, आर यू किडिंग ब्रो? स्टीप बेंड्स में आपका आमना सामना ना हो ट्रक्स के साथ, छोटा हाथी के साथ, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो फन है, यही तो थ्रिल है, जो ऑब्वियसली ऐसे रास्तों पे चल के हासिल है कि हम चल रहे हैं। चिल है बाकी पूरा मामला, पूरा विंटर की वजह से चिल, फिल्ड विद लैंडस्लाइड्स। अभी रिसेंट ईयर की अभी तक संभल नहीं पा रही है, वैलीज जो है उभर नहीं पा रही हैं, बुनियाद गई है पूरी हिल। अभी गई चंबा तक तो आई एम राइडिंग सोलो। स्पीडिंग कर लो भाई, मौका मिलते ही चल लो थोड़ा। सेफ जोन जहाँ पे मिले प्रॉपर बेडिंग, सर पे हो छत, गरम खाना और थोड़ा सा ब्लैंकेट का सहारा, नज़ारों के बीच खुला होम स्टे में जा रहा। करार इकरार करते हैं हजूर। वैली में क्या खतरनाक भूस्खलन भाई, ये कब हुआ यार? मॉनसून के बाद तो मैं इधर आया था, इतना खतरनाक कब हो गया मामला? डैम इट, ये तो बहुत ही भीषण तबाही नजर आ रही है भाई। ये तो फेस करना पड़ता है हार्ले को, बाकी तो सब कुछ मंगलमय है पहाड़ों में। एनर्जेटिक, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ गुड वाइब्स ब्रो। बदतर सिचुएशन हो रही है यार यहाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट स्लाइड्स, इवन कि अभी विंटर मंथ्स है, इस समय तो स्लाइड्स का कोई कारण ही नहीं था यार। नो रीजन फॉर स्लाइड्स ब्रो, देन व्हाई दीज things are happening in Himalayas. Coming soon to ऋषिकेश। आ तो सभी रहे ऋषिकेश में, पर ऋषिकेश में जगह कहाँ है? आ तो जाओ ऋषिकेश। तो where is the space in ऋषिकेश left by? Reached Narendra Nagar. We are not going to enter the town, maybe or maybe not confirmed yet. अभी आप रूट में on the way देख लेना, because I have to ask someone कि चंबा के लिए कौन सा वे है नरेंद्र नगर से। आई डोंट वांट टू गो डाउन बैक टू ऋषिकेश ना, ऊपर से ऊपर को होना है हमें, विदाउट डिसेंडिंग भाई, सीधा असेंड से असेंड। ट्रेंड है ना ये आजकल, ऊंचाई से सीधा ऊंचाई। बंदा नीचे जमीन पे पैर ही नहीं रखना चाहता, सीधा ऊपर से ऊपर। कार्ल्सबर्ग लेने के लिए रुका था। आई एम नॉट ड्रिंकिंग राइट नाउ भाई, बट शाम को कई बार बहुत ठंड बढ़ जाती है, तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस फॉर बैकअप। को पता है हैवी ड्रिंकर्स का एक बियर से क्या ही होता हो, बट वी आर नॉट वन ऑफ देम। हम जस्ट इसको यूज करते, दवाई है रे बाबा, फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पस कि ज़्यादा ठंड लग जाए। जस्ट हैव फ्यू सिप्स ऑफ कार्ल्सबर्ग भाई, स्ट्रॉन्ग। बाकी यहाँ से निकलते हुए ऑन द वे टू चंबा, गाड़ी जो है चमक रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक जो इसका निकल के आ रहा है निखर के। व्हेन द सनलाइट
is reflecting on it. Let's go. इसको रखना पड़ेगा बैग में, स्पेस बनानी पड़ेगी. What to do? यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, चंबा एंड उत्तरकाशी. सेम रूट जो हमने लिया था कानाताल वाली जर्नी जब हम अपनी कर रहे थे ना, आगरा खाल होते हुए, हमने मेन चंबा नेशनल हाईवे पे कनेक्ट करने के लिए ओल्ड वेज का सहारा लिया. ओल्ड रूट्स जो सात मोड़ वाला, नरेंद्र नगर वाला ना, हिस्टोरिकल रूट्स. ये जो हाईवेज हैं ये तो सब मॉडर्न है, आज की डेट में बने. इतनी ब्रॉड लेन्स जो आपको दिख रही है ना, बैक इन डेज ये सब वॉकिंग ट्रेल्स होते थे. कई जगहों पे रोड्स थी तो वो सिंगल लेन थी, दे वर क्वाइट नैरो. ये हिमालयन स्टेट्स में जहाँ भी आपको एक्सपेंडेड हाईवेज की कनेक्टिविटी दिखती है, दिस ऑल केम विद द मॉडर्नाइजेशन. ना पुराने रूट्स बहुत डिफरेंट होते थे इस तरह के 4 लेन हाईवेज, 2 लेन रोड्स के मुकाबले ना.